इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण का ठीक समय क्या है, क्या करें और क्या ना करें। गर्भवती महिलाओं को इस सूर्य ग्रहण में किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको मत्स्य पुराण की पूरी कहानी भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है। 21 जून को सुबह 9:15 बजे ग्रहण शुरू होगा। 12:10 यानी दोपहर में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इस दौरान कुछ देर के लिए अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी ग्रहण करीबन 6 घंटे लंबा चलने वाला है। लंबे होने की वजह से ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ सूतक काल के बारे में। सूतक काल 20 जून को सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और 22 जून सुबह 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल बंद रखे जाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं मत्स्य पुराण की पूरी कहानी क्या है। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो राहु नाम के दैत्य ने देवताओं से छिपकर उसका पान कर लिया था। इस घटना को सूर्य और चंद्रमा दोनों ने ही देख लिया था। उनके इस अपराध को उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर राहु के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया, परंतु राहु ने अमृत पान कर रखा था, इसलिए वह मर नहीं पाए और उनके 2 टुकड़े हो गए और उन्हें राहु और केतु नाम से जाना जाता है। इसलिए ये दोनों ही चंद्रमा और सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं और इन्हीं की वजह से सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। वलय के आकार अथवा वलयाकार आकृति का सूर्य ग्रहण होगा। इस प्रकार के सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया सूर्य के केवल मध्य भाग पर ही पड़ती है, जबकि सूर्य के किनारे प्रकाशमान रहते हैं। इस स्थिति में जब हम पृथ्वी से इस घटना को देखते हैं, सूर्य के बाहरी क्षेत्र प्रकाशित होते हुए नजर आते हैं और एक रिंग अथवा कंगन आकार की आकृति बनती है, जिसे आंशिक या वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस सूर्य ग्रहण का अपना एक खास महत्व होता है। अब आइए जान लेते हैं कि आपको इस सूर्य ग्रहण में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सूतक काल लगते ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने के सुझाव दिए जाते हैं। माना जाता है कि राहु और केतु के प्रभाव से गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक रूप अक्षम हो जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल तथा सूतक काल में वस्त्र काटने या सिलने, सब्जी काटने तथा किसी भी तरह की नुकीली वस्तु का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सूतक काल लगने से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक तेल मालिश करना, जल ग्रहण करना, मलमूत्र विसर्जन करना, बालों में कंघा करना, दंत मंजन करना तथा यौन गतिविधियों में लिप्त होना भी प्रतिबंधित माना जाता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि बालकों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और बूढ़ों के लिए भोजन मात्र 1 प्रहर यानी 3 घंटे के लिए वर्जित माना गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहण में आप क्या करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद पहले से बने हुए भोजन को त्याग कर स्वच्छ एवं ताजा बने हुए भोजन का ही सेवन करें। गेहूं, चावल, अन्य अनाज, अचार आदि जिनका आप त्याग नहीं कर सकते हैं, उन खाद्य पदार्थों में कुछ घास या तुलसी के पत्ते ग्रहण लगने से पहले ही डालकर रख देने चाहिए। इससे भोजन सुरक्षित रहता है। ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद स्नान कर लेना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। ग्रहणोत्पाद दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहण पर क्या ज्योतिष प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष विशेषज्ञों का माने तो सूर्य ग्रहण के समय ग्रह नक्षत्रों में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिससे इस महामारी का अंत होना शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की वजह से वर्षा की कमी, गेहूं, धान और अन्य अनाज के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच तनाव और बहस बढ़ सकती है। वहीं व्यापारियों के लिए इसे अच्छा माना जा रहा है और इसका सभी राशियों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि ग्रहण देखते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों के नाजुक ऊतकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के लिए टेलीस्कोप, सोलर फिल्टर, चश्मे का उपयोग कीजिए। हालांकि फिर भी ग्रहण को देखते समय विशेष तौर पर सावधानी बरतें और खासकर ज्योतिषों का कहना है कि इस ग्रहण को ना ही देखें, क्योंकि इसका आपकी राशि और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी थी इस सूर्य ग्रहण से संबंधित जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ये सूर्य ग्रहण आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। धन्यवाद।